मैं आपको बताता हूँ। तारीख है 6 अप्रैल 2022। समय हो गया है 07:02 AM। पहले यहाँ एक होड़ चल रही थी, पूरे विश्व में कौन सबसे बड़ा गुरु है। तो चाहे इमरान खान हो, चाहे मोदी हो, चाहे मरियम नवाज हो, और किसके कितने बड़े बड़े शिष्य हैं। शाम को राजनीतिक से फुर्सत पा करके एक अपने कार्यक्रम में मिलते हैं और बड़ा सजे धजे सिंहासन पे बैठ के अपने शिष्यों की तकलीफें दूर करते हैं। और मुझे सब अपने अपने आश्रम में ले जाना चाहते, तो हमारा शिष्य बन जा। फिर देखो मैंने इसको ये सिखाया था, देखो मैंने इसको ये सिखाया था, अच्छा मैंने एक बार इसको ये याद दिलाया था, अच्छा ये चीज मेरे साथ गया था खरीदने, अच्छा मैंने पैसे दिए थे इसको, अच्छा ये इस मंदिर में आया था ये, तो इसे हम आज से थोड़ी जानते हैं, आज से सिक्योरिटी दे रखी है इसको हमने, इसके एसपी तो बहुत पहले से। अच्छा और कुछ बचा है? गुरु मंत्र इसने हमारे यहां से लिया, अच्छा अरे ईसाइयों की विद्याओं से हम बचा रहे थे इसे, अच्छा हमने सिखाया इसे गुरु कैसे बनता है। अच्छा रावी पीरज़ादा भी यहाँ गुरु है। रेहाम भी गुरु है। बड़े बड़े IAS IPS गुरु हैं। कब कौन किसको किसका चुसाए चुसा चुसा चुसंतम। सुनो अब मैं बताता हूं तुम्हें, नहीं ये भी मुझे किसी से सुनाया तो मैं भी सुनाई देता हूं। चुसा चुसा चुसंतम, चुसंतम तो लटकंतम ना खवंतम। नहीं इतनी संस्कृत मेरे को बचपन में किसी ने सिखाई थी, अब वो कौन था महानुभाव पता नहीं। चुसा चुसा चुसंतम, चुसंतम तो लटकंतम ना खवंतम, लटकंतम खवंतम तो नाक ना रगड़ंतम। मतलब इसका अर्थ समझिए, चुसा चुसा चुसंतम मतलब चूसना या चुसवाना हो वो अलग बात, पर लटकंतम ना खवंतम मतलब लटकता हुआ खाना नहीं है। लटकंतम खवंतम मतलब अगर लटका हुआ खाना है तो नाक ना रगड़ंतम मतलब नाक नहीं रगड़नी। ये किस्सा ऐसा है, अब मतलब कुछ इंसिडेंट है इसमें, कुछ छुपाओ जो मुझे हल्का हल्का ध्यान आ रहा है कि एक मतलब ये पंचतंत्र की कथाओं में वो कथाएं जैसे रंडवों की रामलीला होती है ना, वैसे पंचतंत्र की कथाओं का एक अलग संस्करण और छपा हुआ है, समझे। चाय भी पीते हैं, मतलब ऐसे ऐसे भी मुझे ज्ञान दिया गया है। अच्छा मतलब एक सियार था, उसने जाकर ने करेले में मुंह मार लिया, करेले में मुंह मारा, कड़वा लगा तो नाक रगड़ने लग गया। तो इसी बात पे जो है पंडित ने एक ऐसे बच्चे को सिखाया
जिसको गुरु गुरु का अकाल पड़ गया था, उसको ऐसे महान गुरु के दर्शन हुए। ये बहुत है महान। ये वही वाला है, निजाम बदलता है, इंतजाम बदलता है, और नोट ऐसा बदला। असोयुद्दीन अवैसी जब संसद में घुसा, अच्छा ये वाला निजाम है, नहीं वो हमने भी सुना था, क्या करें। जैसे संस्कृत के श्लोक सुने वैसे ही है। ये कौन सी किताब में लिखा है? किताब तुम्हें दिखा दूंगा, बात क्या होगी। अब किस किस ने चुसा चुसा चुसंतम किया है, ये असल में हो सकता है किसी फीमेल ने कहा हो, फीमेल गुरु ने। क्यों, लटकंतम तो होता नहीं है। तो शुरू में जो है होड़ चल रही थी गुरु बनने की, विश्व गुरु बनना चाह रहे थे सब, और सब जो है गुरुदेव से लेकर के गुरुदेव तक की उपाधि मुझे दी गई है। हर चीज का गुरु मुझे बनाया गया, गू का, टट्टी का, पेशाब का, हलवे का, पूड़ी का, रोटी का, सब्जी का, औरत का, मर्द का, सबका गुरु बनाने का मुझे तैयार है। अभी माँ की चूत में जाओ बहन के लड़ो, मुझे गुरु बनना नहीं है, नहीं बनना ना। वो मैंने लिखा ना अपने आप को, तुम्हारे कहने पे क्यों बनूं, क्यों बनूं। भारत की नोटबंदी है कहावत में एक चुटकुले में छुपी हुई है। हाँ, वो कौन सा ना, ठिल्लू, वो उधर बाप जो है बड़ा परेशान था कि बेटा गाली देना सीख जाता है। मैं याद करके सुनाता हूँ, समझ ही गए होगे। तो उसका बाप जो है उसको ले जाता है एक, हाँ, जिन बहन के लोड़ों को बैठना है बैठ जाओ, जिन बहन के लोड़ों को उतरना उतर जाओ। ट्रेन वाला किस्सा याद है? नहीं सुना? कि एक बच्चा होता है, उसे गाली देने की बहुत गंदी आदत होती है, सीख गया आता है किसी तरीके से। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखो ध्यान से, जब स्कूल पहुंचता है, थोड़ा थोड़ा बीच में है तो उधर का सुना देता हूं। जब वो स्कूल पहुंचता है तो पता चलता है कि आज इंस्पेक्शन है। अब इंस्पेक्शन में जो है बच्चा जो है, टीचर पहले कहते हैं इससे सवाल मत पूछना है। इंस्ट्रक्टर जो आता है वो उसी से सवाल पूछ लेता है। तो ऐसे ही कुछ है। तो इसी में जो है क्या कहता है, वो कह देता है, बाप जो एक बार बच्चे को ले आता है एक शादी ब्याह में, तो वहां कहता है वो, तारीफ करूं क्या निजाम के इंतजाम की, कि आज तबीयत से बेटी निजाम की। मोहल्ले में क्राइम होता है तो प्रधान की, एरिया में क्राइम होता है तो एसएचओ की, डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होता है तो डीसीपी की, और शहर में क्राइम होता है तो कमिश्नर की, देश में क्राइम होता है तो प्रधानमंत्री की। समझ में आई बात? मैं आपसे कर रहा हूं और बाकी गुरुओं की। समझ में आई? तो वो ट्रेन, उसको बच्चे को गिफ्ट मिल जाती है। वो ट्रेन में जा रहा था बच्चा, ट्रेन लेके, तो वो ट्रेन चला रहा होता है ना,
तो आपस में कुछ बात करने लगता हो, बच्चा पता क्या बोलता है, जिन को बैठना है बैठ जाओ, और जिन उतरना है उतर जाओ। 2-4 बार हो जाता है तो बच्चे की माँ जो होती है ना, उसका बाप जो होता है, वो ट्रेन जो होता है ना, छोटा खिलौना, वो लेके रख लेता है। ट्रेन के अंदर ट्रेन चल रही है ये IRCTC है सुनते रहो। वो बड़ा वो मतलब कोई आए जा सका, ओए तेरी कितने का है ये रोना पीटना होता था, आस पड़ोस के बंदे कहते हैं दे दो यार, बच्चा खेल जाता, क्या करेंगे, तो शोर मचा रहा है इतना। ट्रेन बच्चे को वापस मिल जाती है। बच्चा कहता है जिन को चढ़ना है चढ़ जाओ। ट्रेन में खिलौना ही खेल रहा था, घुमा रहा होता है, और जिन को बैठना है बैठ जाओ, क्योंकि एक की वजह से ट्रेन वैसे ही 2 घंटा लेट हो चुके, क्योंकि वो खिलौना छीन लिया था ना उससे। तो ये ऐसी सीरीज है। तो पहले जो है पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने का खेल चल रहा था। मोदी को कुछ नहीं दिखाता, पितामह भीष्म बन बैठा फिर कभी द्रोणाचार्य। अच्छा, नोटबंदी ऐसी करी उसने, क्या नोटबंदी करी उसने करेंसी वाली कर दी, मैंने असली वाली कर ली। यहां फिर हितेश भाई जीत गए देखो मैं 2 तरह से जीता क्योंकि मैं वो हूं जो हमेशा जीतता आया है, जीतता रहेगा और जीतता है। समझ में आई? मोदी ने नोटबंदी करी, पूरा इतिहास याद रखेगा भारतीय जनता पार्टी का भी कि हितेश ने 15 मार्च नहीं 16 मार्च नहीं 25 मार्च क्या 25 मार्च को भारत में भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी करी तुम कुछ बिगाड़ लो, मेरा कुछ बिगाड़ लो, प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है, प्यार किया तो डरना क्या। साफ सीधी बात है। मैंने पहले ही कहा, देखो मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी है। मैंने पहले ही नियम तय कर दिए थे। देखो मैं टेक्स्ट तुम श्री रामायण में कितनी बार कह दो कि रावण सीता लेके भाग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, असलियत असलियत ही रहेगी, ठीक है। इमरान को आज तक समझ नहीं आया कि उसने हितेश का ऐसा क्या बिगाड़ा था और उससे तुम ये पूछते हो कि तो कुरान क्यों पढ़ रहा था, और क्या पढ़ेगा वो, और क्या पढ़ेगा मस्तराम उसके घर में उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे क्या कराया, विवाह क्या कराया, उसकी 3 बीवियों ने भी कर लिया, 2 ने कर लिया, एक और है, एक तो उसने भी कर लिया, और जो उनको छोड़ के गई उन्होंने भी कर लिया। पाकिस्तान में उसके लात पड़नी तय है। सोच सकते हो किसी ने अपने दुश्मन का इतना बुरा हाल किया होगा? दो 2016 में नोटबंदी करने के बाद मोदी अपने आप को 30 मार का समझ रहा, तू हमारी नोटबंदी करेगा, हमने तेरी नोटबंदी कर दी। कुछ कर लो, कुछ कर लो, तुम कुछ कर लो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने दिल्ली पुलिस को हकीकत बता दी, मैंने पहले ही कहा था ये सब पिटेंगे, और मुझे
मैं ये भाई साहब क्रिस्टल क्लियर दिखाने वाले जिस समय पहुंच गए ना वहां पे, क्रिस्टल क्लियर दिखाएंगे इसको एकदम, यहां से लेके एनएसजी तक। इनका कोई दूसरा काम ही नहीं है। एनएसजी, सीआरपी, बीएसएफ, सीआर, इनका कोई दूसरा काम नहीं है ये, ठीक है। देख, कोई चिंता नहीं है यार, तू अनमोल है अपूर्वा। 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर, क्या बात कर रही है यार। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, बुने, बुनते कैसे हैं बे? अच्छा, सपने सुरीले सपने, नहीं वो सब नहीं। वैसे एक बात बताऊं, देख सुन, ये लोग ना ऐसे सदमे में मरेंगे, समझ में आई? और हमारी बगिया में होगी बाहर ही बाहर। मेरी बात सुनो, एनएसजी में यहाँ हर कमांडो अपने आप को गुरु समझ रहा है। अच्छा भाई, बन जाओ, मैंने रोका ना, मुझे गुरु की जरूरत ना, शिष्य की जरूरत है। तो क्या हो गया, शुरू में मैंने कहा यार फैशन चल रहा है, जगह जगह गुरुओं के आश्रम खुले, बड़ा देख तो लूं जो। तो क्या हो गया, कौन सा मैं किसी हलवाई की दुकान से 2 किलो मिठाई लेके खा गया फ्री में? तो मंत्र तुमने बनाए थे। ये अपूर्वा, मैं तुझे बता रहा हूं, ये तेरे से जलते हैं ये लोग, और कोई बात नहीं है, जलता है। अब ये लोग आ रहे हैं, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे इतेश रे। ये क्या कर गया रे? देखो बग्गा, हग्गा ना माने, बग्गा का डर नहीं, बग्गा बग्गा तेरे लिए तो मेरा हग्गा ही काफी है। तो अब उसके बाद शिष्य बनाने की होड़ चल रही है। मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूं, नहीं मैं मरियम नवाज जी से कह रहा हूं।
जिस दिन मुझे गुरु पद्धति पता लगी, मैं निखिल मंत्र विज्ञान में जाके ध्यान लगा के बैठा हुआ, मंत्र जाप चल रहे थे, अचानक कहा क्या कुछ, मैं तुम्हारी माँ का भूसड़ा पहने के लौड़ो, ये क्या है। मैं कहता मंत्र गलत चल रहे हैं। फिर मैं उसी दिन समझ गया गुरु ने लंड दिखा दिया। सीधी सी बात है। अबे डंड बोल रहा था कुछ और है। अच्छा ये नहीं, मेरे यहाँ आश्रम में ये सब नहीं होता। मेरा अपना गृहस्थ आश्रम है और इसमें मैं और बाकी इतने ही है, और बाकी जो है वो दिखते नहीं है। अब तुम्हें सिखाएंगे कि अल्टीमेटली वही सुपर वॉइस में एग्जाम पास करा देंगे, IAS IPS होंगे तो नौकरी दिलवा देंगे। पर जिन विद्याओं की मैंने खोज करी मेरे लिए अद्भुत है, और तामसिक नहीं सात्विक में बहुत अद्भुत है। हालांकि बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है कि इन सिद्धियों तक पहुंचने में जो चीज समझ में आई, सो वेरी हार्ड, बट यस अभी तो पता नहीं कितना बड़ा सफर बाकी है, क्योंकि ब्रह्मांड विजय है, त्रिलोक्य विजय है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मनुष्य में ही असुर कन्वर्ट हो जाते हैं मिड में, जब मायावी विद्या चलाते हैं। रावण जो है ना मायावी विद्या में माहिर था। जब मैंने मायावी विद्या चलाई ना, तब मैंने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वो ये कि फॉरवर्ड डायमेंशन में चीजें दिखती है, पर वहां मैं जैसा नहीं हूं, रूप बदलता है। ये होती है मायावी। जब मैंने मायावी विद्या सिद्ध करनी शुरू करी, एक्सट्रीम में मायावी सिद्ध करी हुई मैंने, अभी भी चल रही है, पर क्योंकि होती तो शरीर पे, बचाना तो शरीर को ही है ना। अगर आप इस शरीर को ही दूषित कर लोगे अपशिष्ट का भक्षण करके, तो समस्या हुई, तो बीमार तो पड़ोगे। खाद्य पदार्थ का ही भोजन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, भले इसमें वेज और नॉन वेज कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। पर ह्यूमन फ्लैश और ह्यूमन फ्लैश नहीं खाना चाहिए। इन विद्याओं में बड़ा स्लाइड से चलता है, करनी तो पड़ती है। ह्यूमन एक फ्लैश नहीं खाता। फ्लैश कैसे? आपके चोट लग गई, बस जीभ कट गई हल्की सी, आपका अपना ब्लड है, काम पूरा हो गया, सिद्धियां हो जाती है। सब साधना, जो मेरा मानना है, मैं इसमें बहस नहीं पढ़ता हूँ, पर हाँ ठीक है, डेड बॉडी को ला करके उसके ऊपर करना एक अलग बात है, पर शरीर को शव मानते हुए साधना करना एक अलग बात है। पूरे ब्रह्मांड में अगर आप इस साधना को समझो, ब्रह्मांड विजय को जो मैंने समझा, मैं हालांकि अपनी सिद्धियों में ज़्यादा बात नहीं करता, बट बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु समझते हैं, ठीक है, और इस नाम पे जो है क्या कहते हैं, अपने शिष्यों को या किसी को भी बरगलाते हैं, वो आप समझो यार। पर हाँ ये जरूर कहूँगा
आप जितने में सक्षम हो या जितने में आप कैपेबल हो वो बता जरूर दो उन्हें। तब तो मजेदारी है। अननेसेसरी डोंट वेस्ट टाइम टू अदर्स। हो तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब अदृश्य मंत्र कैसे काम करता है? एसपीजीज भेज के विद्याएं चोरी करना, तो वैसे ही आगे पढ़ ले यार, बुक में अंडरलाइन कर रखा है, पढ़ ले। और वहां बैठ करके मोदी अपना आश्रम चला रहा है, गुरु का अमिताभ बच्चन चला रहा है, सलमान खान चला रहा है। अब पल्ले में पता चला निकला वही भोसड़ी का 2 कौड़ी का आतंकवादी। स्पाइडर क्लब के मामले में क्या कह रहा था भाई, तू सलमान खान, तू मेरा टैग टीम पार्टनर है, पैसा कहाँ है मेरा? है फिर क्यों माँ चुदारा बहन के लंडे? फिर नचवाऊं क्या हेलन को? तेरी बहन के लड़ा दिमाग की माँ मच्छी उधर, ये भोसड़ी का मारेंगे बहुत तेरे को। हाँ स्पाइडर में तो बड़ा दिमाग लगा रहा, 40,000 करोड़ से मामला शुरू हुआ था। कौन था वे? द्रोणा। मैंने स्मृति जुबिन ईरानी निर्मला सीतारमण के साथ काम करने से मना कर दिया, तो निर्मला सीतारमण कहते कि कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ आलू प्याज में पैसे कैसे छुपते हैं। तो ही थी ना निर्मला सीतारमण वो औरत। नहीं करना ना मेरे को तुम्हारे जैसे फ्रॉडियों के साथ काम। फिर वैल्यू गेम में मैं आवाज नहीं पहचानता क्या? सुपर वॉइस में जो है लक्ष्मी मित्तल, मैं सारे वीडियोस देख रहा हूं यहां से। कहता भाई वो मेरा पैसा कन्वर्ट करा देगा। भाई अच्छा, पर फेस वैल्यू वो रहेगा। मैं कहा मैं तो नहीं कहता, फेस वैल्यू मैं रहूंगा। कह रहा भाई ठीक है, देखते हैं कौन लाता तेरा पैसा। पैसा तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? इसीलिए भारत में रतन टाटा अदानी वदानी लग गए। हाँ भाई हिंदुस्तान टाइम्स साबित करना है जरा, ये 200 बिलियन US डॉलर का मालिक है। चैलेंज करूंगा ना मैं हूं ना रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। हिंदुस्तान टाइम्स को चैलेंज है, साबित करो। नहीं तुम्हारी बहन चोद दूंगा एक की। मैंने जब कंपनी खरीदने के बाद, ठीक है कंपनी बेच दी ना, हम चला रहे हैं ना, क्यों बहन के लोड़ो मांगी चूत में जाओ, पैसा रुपया नहीं देने वाला। डिमोनेटाइजेशन में इनकी सबकी बहन चुद गई। मैंने बस इतना सा याद दिला दिया इनको। और कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी गांड मार ली गई है बहन के लोड़ो, और आवाज भी नहीं हुई है। मोदी कह रहा हमने कुछ किया होगा, गलत हो गया होगा। अच्छा पब्लिक को समझा दियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ना गांड हवा ले गई है, गांड। कैसे? बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों की मां चुद गई, पैसा लौड़ा नहीं बचा कुछ। मैंने वर्ल्ड बैंक को और याद दिला दिया। मैंने कहा जनाब ऐसे कह रहे यार मंडल थैंक यू वेरी मच यार। मैं भाई थैंक यू से काम चल जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब मारो गाड़ी नहीं बहन के लंडों की।
ब्रिक्स बैंक वैसे कुक्कल बैंड। वाइब्रेंट गुजरात का पैसा स्विट्जरलैंड अकाउंट के साथ साथ ब्रिक्स बैंक में भी जा रहा था। ब्राजील, रूस, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका साफ है। रशियन इकॉनमी, व्लादिमीर पुतिन कहता है कि आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो आप रूबल में करो। अच्छा, तो तू बाकी पेमेंट है जो है ना यूएस डॉलर में कर दी हो या इंडियन रुपीस में। कि मार्केट वैल्यू हो गई खत्म। अब ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जो है ना तेल लगा के बैठे हैं लौड़े में अपने। अब वो दिखाएंगे तुम्हें लोड़ा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे वो बढ़िया वाली लोड़ा कमेटी। सुनते रहो ध्यान से। मुझे 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 इतनी जल्दबाजी नहीं है। मैं देखो अपूर्वा सिंह जी, होना पता है क्या था, मैं आपको बताता हूँ। 174 लाख करोड़ तो मेरा देना है इन्होंने, मैं साफ बोल देता हूँ आज आपको। और भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को, स्मृति जुबिन ईरानी, निर्मला सीतारमन, हाँ ये दो ही महिलाएं हैं, इनको छोड़ के इनकी तो पक्की माँ चुदेगी, देख लेना पक्की, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। इनके इतनी बेल्टें पड़ने वाली है ना, बाकी से मेरा क्या बैर भाव। मैं तो सिर्फ इन्हीं दोनों को जानता हूँ, यही बहन की लड़ी माँ चुदवा रही थी, और कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने क्या किया, $174 लाख करोड़ तो मेरा देना, और मैं वो लिए बिना मानूंगा नहीं। वॉलेट लड़कों ने लेने शुरू कर दिया, पर वो लेंगे कैसे। मैंने कहा डेली का पैसा आ जाना चाहिए। बोलो कोई बात नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। एलबिट सिस्टम वाले आ रहे हैं, वो बताएंगे तुम्हें। होता पता क्या, डिमोनेटाइजेशन में के बाद धीरे धीरे तुम्हें मोदी सप्लाई कर देता। अपूर्वा सिंह, तुम्हें पता नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के बहाने बाहर ले जाता किसी दिन सप्लाई। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तुम समझदार हो, बस इतनी सी बात है। अब तुम्हारी इच्छा है तुम भारतीय जनता पार्टी में कंटिन्यू करो या ना करो। अगर रहोगे तो कोई हो जाओगे। अच्छा, और इसमें कैबिनेट मंत्री कौन कौन जाएंगे मैं बताता हूँ। मोदी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, सुब्रमण्यम स्वामी, अमित शाह तो क्या कर, और भी कई हैं फ्रंट डेस्क पे जो बैठते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल, एनएसए अजीत डोभाल, वीके सिंह, इन सब के बेल्टें पड़ेगी तबीयत से, ठीक है ना। बहुत इनकी अस्तेसी होने वाली है। बाकी अगर तुम्हें भी अगर जेल जाना है, क्योंकि नोटबंदी में तुम सब जेल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। और मैं तुम्हें रोज रोज याद भी दिलाऊंगा, और आईसीजे को भी। सुप्रीम कोर्ट जैसे बोबड़े मारा था ना मैंने, वैसे ही बाकी भी पिटेंगे।
नहीं, ड्यूटी तो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूँगा, साफ सीधी सी बात है। भारत पे एक आर्थिक संकट आ चुका है अभी फिलहाल। मुझे भूल जाओ एक सेकंड, कुछ समय के लिए। हितेश ने कमर्शियल सिक्योरिटी बॉन्ड दिया नहीं दिया, चक्र है या नहीं है, मेरा रैंक है, वो भी सब भूल जाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी और भारत के संसद के लोगों को कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टियों को, सबको, डिमोनेटाइजेशन में जो हालात हो चुके हैं ना, जो आर्थिक संकट भारत पे आ गया है, और जो भी ये वज्र है, ये जो वज्र गिरने वाला है ना, मैंने चलाया था वज्र, है वज्र मेरे पास, इसे कहता है वज्र गिरना। तू नरों में इंद्र है, झेलिए इस वज्र को। इसने भारत के सभी अर्थशास्त्रियों और सभी कानून के पंडितों की, छोड़ो ना यार मैंने क्या ट्वीट किया, नहीं किया, क्या वीडियो बनाई, नहीं बनाई, बस ये जरूर याद रखना कि एक व्यक्ति हल्का सा तुम्हारे कान में ना समझा के गया कि जब डिमोनेटाइजेशन पढ़ लेना ढंग से, तुम्हारा क्या हासिल होने वाला है। नहीं, पहले तो मैं अपने 174 लाख करोड़ वसूलूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बिकॉज ही वॉज ऑन अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद तुम समझो ना डिमोनेटाइजेशन। इनके हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर धरी पड़ी है। और मैंने कमांडोज किस लिए बुलाए हैं, मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की माँ चो दूंगा तभी, सलमान खान मैं आ रहा हूँ, अगर मेरी टीम मुझ तक पहुँच गई, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शिकार करेंगे हम। अमिताभ बच्चन भगियो मत, हम बताएंगे तुझे ISIS का मतलब क्या होता है। ISIS क्या, तूने कहा ना तू है ISIS से, हम बताएंगे तुझे शाहरुख खान। समझ में आई? महाराष्ट्र पुलिस से भी निपट लेंगे। मैं हूँ बेटा महाराष्ट्र IG, क्या बात कर रहा तू। ये मैं नहीं कर रहा हूं मैडम, आप खुद ही देख रही हो, खुद ही सोच रही हो, खुद ही बोल रही हो। मैं नहीं, डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है 8 नवंबर 2016 को। वो छोड़ दो पासो पतास तरह, वो सब दिमाग से निकाल दो, बेकार की बात है। वो तुम्हें बीमारी से मारेंगे, देख लेना चुपचाप। ये है सीक्रेसी का असली काम, तुम्हारे जैसों को ना वो
देखो कैसे मारेंगे वो। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ ना, ये है वीडियो नंबर 18, असली वाली वीडियो है ये। वो कौन है तुम नहीं जानते, ना तुम जान पाओगे कभी। वो अपना काम करके चलते बनेंगे। तुम चाहे सुपर डॉट लगवाओ, चाहे विटामिन के इंजेक्शन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्ट सार्वजनिक मैंने जो है बहुत पहले कर दी थी अपनी, कोविड नेगेटिव की। अब ज़्यादा अच्छा हो कि इतना चिल्लाने चीखने का बजाय गुरु आश्रम और मंदिर मस्जिद जाने का बजाय ना, नोटबंदी से बचोगे कैसे ये सोचो। अभी भूल जाओ का एजेंसी और 77375 अकाउंट नंबर सब भूल जाओ। अभी कोई फायदा नहीं तुम्हारे को, मैं रुपया नहीं देने वाला। साफ सीधी बात है। वेट एंड वॉच की थ्योरी सबसे बेस्ट होती है। अब क्या करोगे? चला लो। तुमने वर्ल्ड बैंक का विश्वास खो दिया और कोई बात नहीं है। पूरे विश्व का विश्वास खो दिया तुमने नोटबंदी करके, बीजेपी के विद्वानों, और कोई बात नहीं है। और इंडियन आर्मी ने इनका साथ देके वर्ल्ड आर्मी से जो है ना, इन्होंने जो है ना दुश्मनी मोल ले लिया। एक अग्नि मिसाइल कुछ नहीं बिगाड़ सकती यार। वो तुम्हारे साथ तुम्हारा वो असर करेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। समझ में आई? तुम बनते रहो गुरु माता, गुरु पिता, महाविष्णु, मनुष्य, ब्रह्मा, अप्सरा, बनते रहो तुम, हम क्या कर सकते हैं। वो धीरे धीरे देखो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब वो किसी भी समय इंडियन मीडिया के अपलिंक जो है ना वो बाईपास करेंगे, बैंक के चैनल आउट बाईपास करेंगे। तुम वही न्यूज़ दिखा पाओगे जो वो चाहते हैं। वो तुम्हारे जैसे को ना अपने सामने भी नहीं खड़ा होने देंगे, मैं जानता हूँ उन्होंने।